तो हेलो एवरीवन, आप सबकी जो एसएससी सीरियल और यूपी पुलिस की री एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, उसी के हिसाब से मैंने ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पिक किए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्टेज किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक इनमें से कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1809 में अमृतसर की संधि पर क्या हुए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ बेदरा कब लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1759 ईस्वी में बैटल ऑफ बेदरा क्या है? लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आता ही रहता है ये वाला क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है? वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और देखो ये क्वेश्चन कैसे आता है, ये क्वेश्चन या तो वास्को डी गामा का नाम पूछ के ये पूछ लेगा जैसे अभी पूछा है, या फिर ये डेट मेंशन करके नाम पूछ लेगा कि बताइए 1498 ईस्वी में सबसे प्रथम पुर्तगाली जो है भारत में किस वर्ष आया था। तो ये भी क्वेश्चन क्या है? बन जाता है। वही काफ़ी बार बना हुआ है क्वेश्चन, आया हुआ है, रिपीटेड है, खासकर एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया था? तो किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार क्या है? कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। चलिए इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी? देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो है प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध है वो लड़ा गया था किसमें? सॉरी, बक्सर का युद्ध है वो लड़ा गया था क्या? 1764 ईस्वी में। अभी आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए एक हुआ है बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 ईस्वी में, और बैटल ऑफ बक्सर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, देखिए कब? 1764 ईस्वी में। इसको ऐसे याद रखो, ये एक बॉक्स होता है, बॉक्स क्या होता है? बॉक्स होता है एक क्यूब, और 4 का क्यूब अगर कितना होगा? 64। तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। सिराजुद्दौला के प्रधानमंत्री ने अंग्रेजों के स्थान पर गलत सूचना दी। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की सेना की खाद्य आपूर्ति बंद कर दी और उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। ये तो निराधार है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए कि सेनापति मीर जाफर की नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जाने लगा है कि क्यों हारा था सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किससे प्राप्त हुई? इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और अलग अलग भाषा बस बदल के पूछ लिया जाता है, बट जो क्वेश्चन है वो सेम ही है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश की जो मेन जो नींव पड़ी है अपने इंडिया में वो पड़ी है बैटल ऑफ प्लासी के बाद में, प्लासी के युद्ध के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? देखिए जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1757 में। और 1757 में कौन कौन ने लड़ा, किस किस के बीच लड़ा गया था? लॉर्ड क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला।
तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट नंबर क्या है, सी है, क्योंकि सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में ये ऑप्शन थोड़ा सा मुझे नाम पता नहीं है, बट ये मतलब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। तो बलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला। ये है लॉर्ड क्लाइव ही है। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? पिछला क्वेश्चन ही है, बट देखो कैसे इसको पूछा है। अब इसको यहाँ पर नाम दे दिया है। लॉर्ड क्लाइव क्या था? सेनापति था, और सिराजुद्दौला क्या था? नवाब था। तो युद्ध कौन सा था? प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सिराजुद्दौला और शाह आलम ने शुजाउद्दौला, ये है शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं है, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? देखिए, बैटल ऑफ बक्सर के समय पर जो गवर्नर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अब बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसी के बाद क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो तो हुआ था 1764 में, तो इलाहाबाद की संधि इसके नेक्स्ट ईयर हुई थी 1765 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? तो बांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? बस जर्मन तो आए नहीं है अपने यहाँ पर, और भारतीयों को थोड़ी हराएंगे, भारतीय तो उस समय युद्ध नहीं लड़े थे, अमेरिकन तो थे ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नराधार हैं। और तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रांसीसियों को हराया था बांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये सबको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से ही अपने भारत का क्या है, अंग्रेजों का शासन जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या है, स्थापना जो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू करने वाला कौन था? ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू करने वाला पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? तो निम्नलिखित में से भारत के साथ सबसे पहले जो संबंध स्थापित किए गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पुर्तगाली, क्योंकि सबसे पहले अपने यहाँ कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। आपको पता है कि 1498 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ पर वास्को डी गामा आया था, प्रथम यूरोपीय नागरिक, और उसी की वजह से क्या हुआ, इंडिया के बारे में सबको पता चला, और हमारे क्या है, पुर्तगालियों ने यहाँ से व्यापार करने का विचार बनाया और उन्होंने शुरू कर दिया। तो गाइस ये थे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से मैं आपको दूसरे पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। हर सेक्शन से आपको ऐसी इंपॉर्टेंट MCQ करा दूंगा, जिससे कि आपका एक बेसिक तो तैयार हो ही जाएगा, और काफ़ी कुछ आपका एग्जाम में बन भी जाएंगे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।